जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और मैं आपको आज बता रही हूँ क्योंकि आज हम सब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो आज दोपहर की ये लीला है जो मैं अभी आप सबको बता रही हूँ। और आज की लीला में सेविका स्वयं को देखती है कि वो कहीं भाग रही है बहुत तेज़ तेज़। जब वो भाग रही है तो उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो भाग क्यों रही है, और वो बहुत तेज़ रफ्तार से भागती हुई जा रही है। अचानक से उसको बोध होता है कि मैं भाग क्यों रही हूँ। और भागते भागते स्वयं को जब वो उस समय जब वो भागती है ना, उसको ये फील हो रहा है कि वो एक बहुत अच्छे स्थान पर भाग रही है, लेकिन उसकी आंखों से उसे दिख नहीं रहा वो जगह। और वो देखती है कि अचानक से वो बिहारी जी के दरवाजे पर होती है। जब उसको बोध होता है वो वहीं पर एकदम स्टॉप हो जाती है। उसे लगता है कि वो जो भाग रही थी अब वो भूल चुकी है कि वो भाग कर यहाँ आई है। एकदम से ऐसे जैसे घबराई हुई है, बहुत अजीब सा उसके अंदर कुछ चल रहा है। वो समझ नहीं पा रही है कि ऐसा क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस वो बहुत दुखी है, उसको यही नहीं पता चल रहा कि वो दुखी क्यों है। और वो अंदर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि जो हमारे बिहारी जी, हमारे लाला हैं, वो पैर पसार के बैठे हुए हैं। पसार के समझते हो, दोनों टांग जो है धोती पहनी हुई है, दोनों टांगों को इस तरीके के पोजीशन पे बैठे हैं, ऐसे टांगे करके लाला ऐसे बैठा हुआ है। तो सेविका उसके पास देखती है और लाला अपने काम में लगा हुआ है, बहुत सारा काम कर रहा है। सेविका भी वहाँ जाके ना मुंह लटका के बैठ जाती है। पूरा मंदिर खाली है लेकिन कुछ लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग सर पे कुछ उठाए हुए उठा उठा के ले जा रहे हैं। और जैसे धान वगैरह उठाते हैं ना, तो वो जो क्या बोलते हैं, छबरा बोलते हैं, क्या होता है वो, हाँ डलिया टाइप का कुछ है, उसको उठा के ले जा रहे हैं, उसमें कुछ भरा हुआ है। तभी लाला कहते हैं, क्या है वो, और इतनी दुखी दुखी चुल लग रही है, क्या बात है। बोली, पतो ना लाला, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे, क्या हो गया है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं ना बड़ी परेशान सी हूँ। तो लाला कहता है, क्यों परेशान है। तो तभी लाला का ध्यान जो है, सेविका का ध्यान जो है लाला के पास रखी हुई वस्तुओं पर जाता है। उससे पहले उसका ध्यान नहीं जाता। वो देखती है कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब चीज़ें चमक रही है। चावल है वो भी चमक रहे हैं सोने जैसे, गेहूँ, बहुत सारे आइटम्स हैं अनगिनत। तो लाला उनको उठा उठा के वैसे छबरों में भर रहा है, और दो तीन लोग जो हैं उनको उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो सेवक कहते, पर तू ये कर क्या रहा है, ये क्या भर रहा है, क्या कर रहा है। बोले, मैं तैयारी कर रहा हूँ। बोले, काय की तैयारी करो लाला। रक्षाबंधन की और हरियाली तीज की। बोले, और बोले, और अभी तो फिलहाल जई की कर रहा हूँ। तो वही की तैयारी चल रही है ना, मैं हिंडोले में बैठूंगा ना। हिंडोला होता है झूले में, जो सावन में झूला झूलते हैं ना, तो प्रभु सोने के सिंहासन पर बैठते, तो कह रहे मैं वहाँ पे बैठूंगा ना, तो जय मारे मैं जो हूँ बाकी तैयारी कर रहा हूँ। बोले, अच्छा तो जे करो। फिर तभी सेविका को ध्यान आ जाता है, तो लेकिन हमारी करुआ की तो कोई भी तैयारी ना भाई, ऐसा अभी कोई भी काम हमने नहीं किया। तू पता अकेले अकेले करता, खुद ही सोने के झूले पे बैठेगा और हमारा करुआ कहाँ बैठेगा। बोले, तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे लाला है ना, छोटे वाले ने वो छोटे वाले चांदी के झूला में बैठा दियो, है गो इनको हिंडोला, है ना छोटे छोटे, बेव तो मैं ही हूँ ना। तो बोले, हाँ हाँ ठीक है लाला। बोले, लाला लेकिन तू अपने लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, हमारे करुआ के लिए भी कर देना। बोले, ठीक है कर दूंगो, बता का करना है। बोले, जी करना है। बोले, बैसू हरियाली तीज पे तो जो जो कर का है ना मेरे काज है तो बहुत अच्छा होता है, मैं घर बैठा हूँ ना, अब तो मैं कम खर्चा करवाती हूँ ना। तो सेविका बोलती, कहाँ लाला, तो भी बहुत खर्चा होता है। तो बोले, कि ना का चूना है रो तू दुखी, पर जी बता कि इतना जी धन दौलत देख के तेरा मन ना करो मांगवे को। तो सेविका बोलती, नहीं लाला कोई मन नहीं किया, क्या करूँगी ये सब का, मैं मन ही नहीं करता, जो भी चाहिए होता है अपने करुआ के लिए चाहिए होता है। तो बोला, अच्छा तू परेशान मत हो। इनकी कुछ बात होती है जो मैं वीडियो में नहीं बताती हूँ, बता नहीं सकती हूँ, जो लाला ने एक लीला में पाठ किया था, क्योंकि इस लीला को पूर्ण नहीं बता सकती हूँ। तो वो पाठ कंप्लीट होता है और उस पाठ को कंप्लीट करते करते सेविका बोलती है कि नहीं लाला, मेरा कोई मन नहीं कर रहा है कि मैं ये वस्तुएं उठाऊँ, और इन वस्तुओं की मुझे क्या आवश्यकता है। बोले, ठीक है तो दुखी मत हो, ऐसा कर यहाँ में से तू चीज़ ले ले। बोले, ठीक है हरियाली तीज और रक्षाबंधन के लिए तो तू कर रहा है, और जन्माष्टमी के। बोले, जन्माष्टमी को तो भी बहुत देर है ना, जन्माष्टमी को बाद में कर दूंगा, उठा ले जा में से। तो उनमें से कुछ धान जो है अपनी झोली में सेविका के लाला डाल देता है, सोना ले लेती है।
और वो सारा लेके तो बोलता है कि ध्यान से जाइयो और आराम से ये कर लियो, क्योंकि ये पवित्र दिन है, यहाँ पे ध्यान से श्रृंगार करियो, खूब श्रृंगार करियो, फूल बंगला बनइयो और बाय हिंडोला में बैठाइयो, ठीक है, बाकी मैं बता दूँगा कि ये क्यों करो जाते हो। और ये बोलकर जो है सेविका मतलब अब थोड़ा सा वो प्रसन्न है, लेकिन पूर्णतः प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसे करुआ के लिए बहुत सारी बातें करनी थी, पर वो बिहारी जी से नहीं कर पाई। और ये करते करते वो पुनः अपने आप को यहीं स्वप्न में देखती है और सुबह उठ जाती है। और ये लीला मैंने जस्ट अभी सुनी है। तो प्यारे भक्तों, इस लीला का तात्पर्य है, क्योंकि प्रभु मतलब अवगत करा रहे हैं हमें कि तैयारी हम शुरू कर दें रक्षाबंधन और हरियाली तीज की। उन्होंने थोड़ा सा आइडिया भी हमें दे दिया है, क्योंकि बड़ा हिंडोला बनाना तो हमारे बस की बात नहीं है, मतलब करुआ का ओब्वियस लाला ही घूमेंगे, बट हम छोटे छोटे जो है चांदी के झूलों में जो है हमारे छोटे लालाओं का हिंडोला तैयार कर सकते हैं। एक तो ये आइडिया। दूसरा, प्रभु की तैयारियां जो है समय पर होनी चाहिए, तो वो हम करेंगे। और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है प्रभु के लिए ये कार्यक्रम, ये चीज़ें करना, क्योंकि स्वयं साक्षात बिहारी जी करुआ के रूप में यहाँ पर सेवा पाते हैं। उन्होंने ये सब मतलब बहुत कुछ ब्रीफ में बताया हुआ है, लेकिन मैं खुलकर कुछ बातें मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, इतनी ही प्रभु की आज्ञा है। तो आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इन लीलाओं को आप सुन पाते हैं। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं,